तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेडी मरियो हमारे एमसी से बोलती है कि इसलिए सही समय की इंतजार करो चुपचाप, जब तक वो समय ना आ जाए। उनकी दुनिया की बुनियादी हिला दोगे तुम। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वर्ल्ड व्यू इसे हिला। वो कहती है अपने अन्य जन्मों के एक्सपीरियंस से मैंने ये महसूस किया है कि सिस्टम में भी खामियां होती है। सिस्टम के अंदर मौजूद चीजें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, जबकि लोग मौसम और पर्यावरण जैसी भौतिक चीजें प्री डिटरमाइंड फ्लो होती हैं। इन इंडिविजुअल के पीछे मौजूद ह्यूमन का व्यक्तिगत अहंकार ऐसा नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे यूपे के साथ हुआ था जब मैंने सोंगा को बचाया था। अनसर्टेन एक ऐसा फ्लो जो सिचुएशन के आधार पर बदल सकता है। मुझे अभी भी ये सोचना शुरू हुआ था कि ह्यूमन हार्ट उस दुनिया में दरारें पैदा कर सकता है जिसे इस सिस्टम ने बनाया है। और फिर लेडी मेरियो ये कहती है वो मेरे बारे में आधा जानती है फिर भी आधा नहीं जानती। उसने मुझसे कहा कि मैं तब तक इंतजार करूं जब तक मैं उनके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड व्यू को बदल न सकूं। इसका मतलब है कि लेडी मरियो को इस सिस्टम के एग्जिस्टेंस की जानकारी है। तो हमारा एमसी वहाँ से उठता है और कहता है कि लेडी मरियो तुम आखिर किस प्रकार की राड़ी हो। और अपने मन में कहता है कि और शायद वो उनका फायदा भी उठा रही है। तो लेडी मरियो कहती है जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे सियोली, तुमको जल्दी पता चल जाएगा इस दुनिया की सच्चाई। तो हमारा एमसी कुछ कहना ही वाला होता है, तभी लेडी मरियो बीच में बोलती है कि एक पल यही इंतजार करो, लकीली वो तुमको ढूंढने आए हैं। फिलहाल चलो इस मामले को सुलझा लेते हैं। सुनिश्चित करो कि तुम अच्छी तरह से बोलते रहो, यूं ही मत फेंक दो हाफ सक्सेस को। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी ब्लैक डेमन हॉल मास्टर वहाँ पर आ जाता है हमारे एमसी के पास। तो हमारे एमसी कहता है कि तुम आ गए। तो वो बोलता है कि हाँ। और हमारे एमसी कहता है कि तुम्हारे पास क्या तुमने इस बारे में थोड़ा भी सोचा है। तो वो बोलता है कि वेल अगर मैं 4 डिसाइबल के साथ भी सहमत हो जाऊँ, हमारे साइड में अभी भी विषम पावर का अभाव है। हाल ही में 5 हॉल मास्टर ने अदर डिसाइपल का साथ दिया। उपलब्ध बलों में स्पष्ट कमी है, इसलिए भले ही मैं भर्ती हो जाऊँ, हम सिचुएशन निर्णायक बदलाव लेने में एबल नहीं होंगे। तो ये बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये इसका मतलब ये है कि भर्ती होने के लिए सहमत हो गया है। और वो बोलता है कि इसलिए मैं अपनी उम्मीदें कहीं और रखने का इरादा रखता हूँ। 3 फैक्शन एक्सपर्ट और लॉर्ड जिसके पास डिवाइन डेथ स्टार है, और वो पर्सन जो उनके पीछे प्रोसेस से आगे बढ़ा रहा है। तुम जैसे किसी पर्सन ने जिसने एल्डर का सर काटने का रास्ता नहीं चुना जबकि वो अपने हाथ में ही था। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वेरीफाई कुछ करने आया हूँ आखिर कितना। और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है तुम्हारे पास सच में कितना स्किल है, चलो मुझे दिखाओ। तो हमारे एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है क्या मैंने उसके राइट को हर्ट कर दिया है। यह फैक्ट कि वो पहले शॉर्ट विवाद हार गया था, और जब उनके प्रतिवादों का खंडन किया गया तो उनके चेहरे पर असंतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। प्रोबेबली वो तब से ही मुझे अपने वश में करना चाहता था। फिर मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। मेरे पास्ट में अल्टीमेट डेमन के लेवल तक पहुंचने के विपरीत मैंने बॉडी का रिकंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, और हैरानी की बात यह है कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा क्योंकि मेरी इंटरनल एनर्जी को मापा नहीं जा सकता। और टूल बॉक्स से स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। मुझे खुद ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि मुझे प्राप्त हुई इस नई शक्ति का कितना यूज हो सकता है, चाहे ये एक डेमोनिक स्किल के रूप में प्रकट हो या ऑर्थोडॉक्स स्किल के रूप में हो। और हमारा एमसी उससे कहता है तो मैं तुमसे गाइडेंस चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के स्वॉर्ड में कुछ एनर्जी फ्लो होने लगती है। ये देख के डेमन हॉल मास्टर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे ये मत बताना क्या तुम पहले ही हार्ट टू स्वॉर्ड के रियलन तक पहुंच चुके हो। तो हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे कहता है मुझे खुद भी पूरी तरह से यकीन नहीं है क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि क्या ये तुम्हारी पहली बार है, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो। ठीक है चलो पता लगाते हैं कि ये महज नकल है या असली चीज है, इसे सहन करने की कोशिश करो। तो हमारे एमसी और वो दोनों आमने सामने होते हैं। तभी पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। वो दोनों की फाइट घमासान चलने लगती है। वो दोनों पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं और वहाँ पर धमाके हो रहे होते हैं। अगले सीन में दोनों पीछे घसट जाते हैं। ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि शानदार। ये सोचकर सरप्राइज होता है कि तुमने सच में मेरे घातक हमले को रोक दिया। मुझे लगा था कि तुम बस किसी तरह डेमन बनने की चरम सीमा तक पहुँचे हो, लेकिन तुम पहले ही महारत का लेवल प्राप्त कर चुके हो। तो हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मैं बस लकी था। और अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर पाऊंगा मैं। मेरे सभी एट्रीब्यूट इन लॉजिकल हद तक बढ़ गया है। हालांकि फिलहाल मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए, ट्रांसेंडेंट डेमन तक पहुंचने के लिए मुझे और क्या करना होगा। ब्लैक डेमन हॉल मास्टर कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुमको जल्दी से ब्लड डेट हॉल मास्टर की भर्ती करनी होगी। हमारी सेना भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अदर डिसाइपल ने भी अपनी सेना को स्ट्रांग किया होगा। ऐसे समय में 100 लोगों के बराबर ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट एक इकाई के रूप में स्थापित करना होगा। सीर मार्शल पावल के मामले में ब्लड डेथ हॉल मास्टर 8 में फियरलेस है। हत्या करना उसकी
एक्सपर्टीज है और शायद ऐसे ही किसी मास्टर से प्रभावित होकर उसके नेतृत्व वाली ब्लड स्टील स्क्वाड सबसे क्रूर स्क्वाड के रूप में काम करता है। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, समझ आ गया, ब्लैक डेमन हॉल मास्टर की भर्ती करना ही सब कुछ नहीं था। ब्लैक डेमन हॉल मास्टर बोलता है कि बेशक ये आसान नहीं होगा, तुमको शायद मेरी सलाह की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अच्छा है। ये सोचकर ही सरप्राइज होता है कि 4 डिसाइपल के सबऑर्डिनेट ऐसा बच्चा है। आखिरकार मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। हमारे एमसी के पास आके हंसते हुए बोलता है, आज का दिन अच्छा है, काफी आनंददायक दिन है। जब अदर डिसाइपल को पता चलेगा कि मैं 4 डिसाइपल से जुड़ गया हूँ, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। तो चलो इसे अंत तक पूरा करते हैं, ये देखने के लिए कि 4 डिसाइपल और तुम पर मैंने जो दांव लगाया है उसका क्या नतीजा निकलता है। तो हमारा एमसी भी सीरियस होकर कहता है कि हाँ सर। फिर हमें ब्लड डेथ हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे उम्मीद थी कि अदर डिसाइपल ब्लैक डेमन हॉल मास्टर की प्रेडिक्ट के अनुसार तुरंत हरकत में आ जाएंगे, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी डिसाइपल बैठे होते हैं और हमारा एमसी भी होता है। और डिसाइपल कहता है कि बहुत समय हो गया है दोस्तों, और हमारा एमसी इधर अपने मन में सोचता है ये सब लोग इस तरह एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ये सोचकर हैरानी होती है, ये सच में ब्लड डेथ हॉल मास्टर की प्रतिष्ठा को दर्शाता है और इस सत्ता संघर्ष में उनकी भर्ती का कितना इम्पोर्टेंट होगा। थर्ड डिसाइपल कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लैक डेमन हॉल मास्टर को भी मनाने में कामयाब हो गए हो, तो फिर 4 डिसाइपल हमें ये वाला क्यों नहीं दे देते। तो 4 डिसाइपल हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना दूसरे सीनियर, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड डेथ हॉल मास्टर उस फ्यूचर के लिए जरूरी है जिसकी मैंने कल्पना करता हूँ। तो थर्ड डिसाइपल बोलती है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर बहुत कुछ दांव पर लगाया है। सेकंड डिसाइपल बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं भी यहाँ पर हूँ और हमारे सबसे बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ब्लड डेथ हॉल मास्टर में भी रुचि रखते हो, सबसे बड़े सीनियर। तो फर्स्ट डिसाइपल सेल्मा कहता है, तुम जितने ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करोगे उतना ही बेहतर होगा। क्या ये सही नहीं है गोनमा? तभी वहाँ पर कोई आके बोलता है कि अरे तुम सब यहाँ इकट्ठा हुए हो, और हमें एक बूढ़े एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ ये बूढ़ा एल्डर बोलता है, मैं ब्लड डेथ हॉल का लॉर्ड हूँ, देर से आने के लिए मुझे माफ करना। तो सभी खड़े होने लगते हैं। 4 डिसाइपल कहता है कि मैं 4 डिसाइपल हूँ। सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। फर्स्ट डिसाइपल वहीं पर बैठा होता है और कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? तो वो बोलता है कि हाँ, आपने उस समय सच में अब नॉर्मल पावर का प्रदर्शन किया था। वो एक तरफ, क्या तुम सब मुझे भर्ती करने के लिए यहाँ पर आए हो? थर्ड डिसाइपल अपने मन में सोचती है, ये जानबूझकर चालाकी का दिखावा कर रहा है, जबकि उसे सब कुछ ठीक ठीक पता है। सेकंड डिसाइपल बोलता है कि हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में कई हॉल मास्टर ने अपने रुख स्पष्ट किए हैं, इसलिए मैं आपसे निष्ठा की भीख मांगने आया हूँ। हॉल मास्टर, क्या आपकी कोई इच्छा है? अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकता हूँ। तो ये हॉल मास्टर जो होता है डेथ हॉल का, वो कहता है, और क्या तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए? तो सेकंड डिसाइपल कहता है कि चाहे वो पैसा हो या रुतबा हो या फिर अपने सबऑर्डिनेट के स्किल को बढ़ाने के लिए एलेक्सर हो, बस आप बोलो। आपको मेरी एबिलिटी के बारे में पता होनी चाहिए हॉल मास्टर, और आप ये भी जानते हैं कि इस वॉर में मेरे फैक्शन को भूमिका निभाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। डेथ हॉल मास्टर बोलता है, मैं तुम्हारी बात से परिचित हूँ, हालांकि मुझे पता है कि तुमने इस बार अदर हॉल मास्टर की भर्ती में काफी मेहनत की है। तो वो बोलता है कि उनकी तुलना ब्लड डेथ हॉल मास्टर से नहीं की जा सकती। अगर तुम हमसे जुड़ते हो तो मैं तुमको सुप्रीम प्रायोरिटी दूंगा। बीच में थर्ड डिसाइपल आके बोलती है कि रुको, तुमको हमारी बात भी सुननी चाहिए। मुझे पता है कि ब्लड डेथ हॉल मास्टर किन चीजों को इम्पोर्टेंट देता है। टेरेन का यूज करने वाली विधियाँ और सीक्रेट और गति टेक्निकों को एक शानदार जाल बिछाने में यूज होती है। मैंने ब्लड स्टील स्क्वाड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी जरूरतें चीजें तैयार कर ली है। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है। तो थर्ड डिसाइपल कहती है, इसके अलावा मुझे पिछली जनरेशन के गुमनाम एक्सपर्ट का सहयोग भी प्राप्त है। हम आपके मेंबर को ट्रेनिंग प्रदान करने में सहायता करने की प्लानिंग बना रहे हैं, और हम उनकी सीक्रेट टेक्निकों को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ब्लड डेथ हॉल मास्टर भी सोचते हुए कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तीसरे डिसाइपल के मन में हमारे लिए इतनी उच्च भावना थी। कभी कोई कहता है कि जब मैं कल्ट का लीडर बनूंगा, और ये फर्स्ट डिसाइपल बोलता है, मैं तुम्हें उस कल्ट का वॉइस लीडर भी बना दूंगा। तो डेथ हॉल मास्टर कहता है कि अच्छा, तो अब ये सोचकर सरप्राइज होता है कि तुम सभी ने इतने तरह के उपहार तैयार किए हैं, और वो गोनमा की तरफ देखता है। गोनमा कहता है कि मैं करूंगा, हॉल मास्टर की शर्तें सुनने के बाद ही मैं अपना आंसर दूंगा। तो डेथ हॉल मास्टर कहता है कि बहुत बढ़िया, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल मैंने कुछ दिन पहले ही अपना मन बना लिया था, डिसाइपल के हाथ पैर बनने और सत्ता के लिए जान जोखिम में डालकर जानलेवा संघर्ष में भाग लेना सपना। मैं हर बार इसका सपना देखता हूँ, हालांकि उससे पहले मुझे कुछ देखना ही होगा। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसके दृश्य को देखने का अवसर मिलना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात होगी। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। जब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा और असीम धैर्य वाले किसी पर्सन को टूटने के कागार पर ढकेल देता हूँ, और जब मैं उन्हें अपनी
सीमाओं को पार करते हुए देखता हूँ तो मुझे एक रोमांच का एक्सपीरियंस होता है जो मेरे पूरे बॉडी को भेद देता है। तो ये प्रस्ताव जो मैं डिसाइपलों के लिए लेकर आया हूँ, मुझे तुमको ट्रेनिंग देने का अपॉर्चुनिटी मांगना चाहिए। तुम जो सब में से बेस्ट हो, तुमको खुद आगे आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने प्लेस पर यंग और एबल सबऑर्डिनेट की सिफारिश करते हो, मैं उनके प्रदर्शन के आधार पर यह तय करने का इरादा रखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ब्लड स्टील स्क्वाड के लिए 3 वीक का ट्रेनिंग, क्या तुम्हारा कोई इरादा है? एक्सेप्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।